22वां दिन प्रभु यीशु का दफन। अरिमतिया की यूसुफ ने पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। निकोदेमुस भी पहुंचा। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु के शव को यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 38 से 40। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु का शव वहां रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 42। सूर्यास्त की अंतिम किरणों के साथ प्रभुवर का शव कब्र में लिटा दिया गया। फिर ऊपर से उसका द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। शांति का वातावरण छा गया, किंतु प्रभु के विरोधियों के हृदय में शांति कहाँ। वे चैन की नींद नहीं ले सके। उन्होंने सोचा, एक काम और बाकी है। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया, महाराज, हमें अब स्मरण हुआ है कि उस भरमाने वाले ने जीते जी कहा था कि मरने के तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि मृत्यु के तीसरे दिन तक कब्र की भली भांति निगरानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसका शव ले जाएं और यह खबर फैला दें कि वह मुर्दों में से जी उठा। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 63 से 64। पिलातुस ने कब्र पर पहरेदारों को निगरानी के लिए नियुक्त किया। साथ ही कब्र की गुफा से लेकर बाहर चट्टान तक सील लगवा दी। इतना सब करने के बाद उन्होंने संतोष की सांस ली। यीशु और मरियम से हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कष्ट कलेश हमें धैर्य एवं शांति प्रदान करते एवं आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हैं। ये प्राय हमें अपनी जीवन की गतिविधियों में सचेत तथा सावधान कर देते हैं। दुख तकलीफें ईश्वर हमें इसलिए प्रदान करता है कि हम ईश्वर की खोज करें तथा संभवतः अपने अनुभव से उसे प्राप्त करें। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्या 27। माता मरियम ने जन्म से मरण तक प्रभु की सेवा की। इसी कारण माता मरिया को दुख एवं कष्ट धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति एवं साहस प्राप्त हुआ। माता मरिया का यह सुंदर आदर्श अपनाने का प्रयास करें और प्रभु यीशु के परम भक्त शिष्य बन प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करें। माता मरिया हमारी सहायता करे। दृष्टांत। संत फिदेलिस का जन्म 1577 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। वह
सदैव प्रभु यीशु के दिग्भोग पर मनन करता था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वह कई वर्षों तक वकालत करता रहा। वकालत का व्यवसाय करते हुए भले क्रिस्ती का कर्तव्य निभाने में उसे कठिनाई महसूस होने लगी, अतः उसने वकालत का व्यवसाय त्याग दिया। अब उसने संत फ्रांसिस असीसी के धर्म समाज में प्रवेश किया तथा सन 1612 ईस्वी में स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह एक परिश्रमी एवं कुशल उपदेशक सिद्ध हुआ। सन 1622 ईस्वी में उसने कैल्विनिस्ट नामक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के मध्य धर्म प्रचार किया और अनेक लोगों को कैथोलिक कलीसिया में दीक्षा प्रदान किया। अतः कैल्विन संप्रदाय अत्यंत क्रोधित हुआ और उसकी हत्या करने का प्रयास किया। एक दिन जब वह धर्म प्रचार करने जा रहा था, तब कैल्विन समुदाय के 20 लोगों ने उसे घेर लिया। उसे कठोर यातनाएं दी गई। उसे कहा भी गया, यदि तुम प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं अपनाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। संत फिदेलिस ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे धर्म को असत्य प्रमाणित करने भेजा गया हूँ, न कि उसे स्वीकार करने। कैथोलिक धर्म ही सच्चा धर्म है, जिसके लिए मैं अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही विरोधियों ने संत फिदेलिस को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। मृत्यु के समय उसने यह प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर। हे यीशु, मुझ पर दया कर। प्रिय माता मरिया, मेरी सहायता कर। हम सेंट फिदेलिस का आदर्श अपनाएं एवं अपने विश्वास में अटल बने रहें। प्रभुवर यीशु की साक्षी देने हेतु सदैव तत्पर रहें। अभ्यास। अपने विश्वास में अटल बने रहें, अपने अपराधियों को क्षमा करें तथा प्रभुवर यीशु की साक्षी देने हेतु सदैव तत्पर रहें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, अब मुक्ति का समय आ गया। आदम के पाप के कारण मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की गई थी। मुक्तिदाता का बलिदान चढ़ाया गया। आदम के पाप का ऋण चुकाया गया। स्वर्गिक पिता ने मानव जाति से ऐसा प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। धन्य है परमपिता परमेश्वर, अब और अनंत काल तक। प्रिय यीशु, तूने हमारे पापों का प्रायश्चित किया तथा अपने पावन दुख भोग एवं मरण द्वारा मृत्यु के वश से हमें बचाया, हमारा उद्धार किया। क्रूस पर आपकी मृत्यु से चिर शांति की स्थापना हुई। इसके द्वारा ईश्वर ने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने से मेल कराया। तेरा बलिदान आवश्यक था। हमारा उद्धार तेरे अनमोल रक्त की कीमत पर हुआ है। निश्चय ही मैं इस कीमत का मूल्य चुकाने का प्रयास करूंगा। आमीन।